नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, जहां मैं खड़ा हूं। यह स्थान खानजान का पुरवा घटकौर ग्राम सभा के अंतर्गत आता है और यह अमेठी लोकसभा के अंतर्गत आता है। चलिए यहाँ इनसे जानते हैं कि अमेठी की राजनीतिक दशा और दिशा क्या रहने वाली है और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। इस बार अमेठी से शासन सत्ता की मलाई कौन खाएगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन अमेठी के चुनावी मुद्दे क्या है। आइए इनसे बात करते हैं। अंकल जी है, आपका नाम? अर्जुन यादव। अर्जुन यादव, क्या करते हैं आप? थोड़ा सा धंधा करते हैं। किस चीज का धंधा करते हैं? सेलमैन है, दवा का। चलिए ठीक है। इस बार आप लोगों की महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अमेठी से क्या रहने वाली है? कांग्रेस आए, बस कांग्रेस आए। क्यों? एक कारण इनका हजारों कारण है। अग्निवीर जैसी योजना 20 साल 22 साल की जहाँ सर्विस लोग को देते थे, 4 साल की सर्विस में क्या, वो भी न पेंशन देते न देंगे, न मेडिकल व्यवस्था देंगे, न कोई उनको अन्य सुविधा देगी। मर जाएंगे वो बेचारे तो उनको तिरंगा कफन भी नहीं देंगे है। और जो है पुलिस यूपीपी की भर्ती निकली थी, क्या किया इन्होंने? ये नौकरी देना नहीं चाहते थे। इनका मतलब बात बताइए। हाँ। चलिए शुरू करते हैं अग्निवीर से। हाँ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अग्निवीर में दिक्कत हो रही है, और क्या ठीक है। हाँ। आप सरकार का कहना है कि अग्निवीर इसलिए लाए हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा है, जिसमें कम से कम एक युवक को, नौजवान को 4 साल की नौकरी मिलेगी, उसके बाद रिटायर्ड होगा, 24 लाख रुपया पाएगा, अपना बिजनेस करेगा। इस पे क्या तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने का तरीका है। उनका क्या मतलब है? हमको कितना कम पैसा देना पड़े या हमको फ्री में मिल जाए रोजगार, वो नौकरी करने वाले फ्री में ना मिल जाए तो और अच्छा है। वेतन ना देना पड़े, 4 साल में 24 लाख कम है सर। 11 लाख, 24 लाख नहीं है, 12 लाख। वो तो सैलरी से आएगा प्लस फंड बोनस मिला के 12 लाख, 24 लाख टोटल मिलेगा। अरे सब पूरे सैलरी और सब मिला करके ना। हाँ, सब मिला करके 24 लाख रुपए ना। सरकार तो कह रही है सेना के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सरकार कहती है 70 साल में कांग्रेस लूट लिया है ना। कांग्रेस जितना बनाया इन्होंने अडवाणी अंबानी के नाम सब बेच दिया। अमेठी में एक बात बताइए। चलिए, बड़ी अच्छी बात की, इसी पे मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप सीनियर हैं, आपको अनुभव है। एक बात बताइए, अमेठी में 16 बार चुनाव हुआ है लोकसभा का। यहाँ से 13 बार सांसद चुन के गया है कांग्रेस का, 2 बार भारतीय जनता पार्टी का और 1 बार जनता पार्टी थी। 1977 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप बताइए, 13 बार आशीर्वाद कांग्रेस की सांसद को यहाँ की जनता ने दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि अमेठी में उतना काम हो पाया जितना होना चाहिए था? अमेठी में सारा ऊसर था और जो है ऊषा सुधार योजना ला करके कहीं आपको ऊषा दिखाई नहीं पड़ेगा, कुल फसल आपको मिलेगी। मतलब ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है। अच्छा, कंपनी फैक्ट्री की बात करते हैं। कांग्रेस के जमाने में ज्यादा लगे या भाजपा के जमाने में? बीजेपी के जमाने में क्या फैक्ट्री लगाए हैं? ये बता दे कितनी फैक्ट्रियां लगाए हैं भाई। देखिए, इन्होंने मतलब चाइना से राइफल मंगवा करके हमारे एचएल में रख दिए और इन्होंने कहा कि अब यहाँ गन फैक्ट्री हो गई और वो सब AK 203 मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सरकार सरकारी डिटेल देती है। AK 203 की फैक्ट्री मोदी सरकार कहती है हमने लगाया है और 27,000 AK 203 बन के यहाँ से सेना के बीच में जा चुका है। भारतीय जवान उसकी सेवा ले रहे हैं। इस पे क्या ये केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाया, विदेश से मंगा करके ला करके उसी से दे रहे हैं। बाकी जो है वहाँ जगदीशपुर चले जाइए, जितनी भी कंपनियां सब किसकी देन है? सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है। तो आप क्या, इन्होंने क्या किया है? अच्छा, एक बात और पूछना था आपसे। हाँ। चलिए ठीक है, इन्होंने नहीं किया। एक बात और पूछना था कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री देने वाला अमेठी है। राजीव गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, 1984 की। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ से था तो शायद आज इसको एक मतलब मेट्रो सिटीज के रूप में होना चाहिए था। तो उस लायक विकास हुआ था अमेठी में? मेट्रो सिटी की अब आई है, ये तो अखिलेश ने लागू किया है मेट्रो। अखिलेश जी लाए, उसके पहले भी कांग्रेस ला सकती थी ना। कांग्रेस पहले कौन लाता था? तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में सिर्फ बरगलाने की राजनीति है? केवल हिंदू मुस्लिम। एक चीज आप भाई साहब आप इसको जान लीजिए कि अगर जब कांग्रेस का राज था, मंदिर का ताला राजीव गांधी ने ही खुलवाया था। तो मंदिर का विरोध कांग्रेस क्यों करती है फिर? कांग्रेस विरोध नहीं करती है। जब ये हिंदू मुस्लिम इनका कार्ड ही है, हिंदू मुस्लिम। लेकिन ये बताइए, आप मुस्लिम के बीच में, कांग्रेस नेता की मैं बात करूंगा, आप मुस्लिम के बीच में जाना चाहते हैं लेकिन हिंदुओं का कोई फेस्टिवल उसमें नहीं जाना चाहते, इसका क्या मतलब? ऐसा नहीं है। कौन नहीं? अयोध्या का नेता क्यों स्वीकार किया गया कांग्रेस के द्वारा? अब उनका वो उनका मैटर है, वो क्यों नहीं गए उसको वो जान भैया। हिंदू प्रधान देश में, एक ही देश है हिंदू प्रधान मान लीजिए,
भारत है, हाँ। मुस्लिम के 77 कंट्री हैं, हाँ। तो इसमें आप नहीं जा रहे हैं। आबू धाबी में एक मंदिर का निर्माण होता है, पूरी बात सुनिए। हाँ, हाँ। आबू धाबी में एक मंदिर का निर्माण होता है, हिंदू मंदिर का निर्माण होता है, हाँ। और वहाँ के जो राजा प्रिंस कहलाते हैं, मुस्लिम ही है, मुस्लिम शासक हैं, हाँ। वो उस मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाते हैं। और यहाँ भारत की राजनीति में अपने आप को ब्राह्मण बताने वाले ये कांग्रेस के बड़े नेता राहुल जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो मंदिर जाने से किनारा काटते हैं, क्यों? आप ये बता दीजिए कि जब हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या नहीं आई, और जो है जो सर प्रोटोकॉल भी होता है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब एक जगह, होम मिनिस्टर सब एक जगह, कैसे रह सकते नहीं हैं? आई, एक बार आया हूँ। संविधान में नहीं है, प्रोटोकॉल भी होता है ना। राष्ट्रपति का अब आना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि अमेठी का चुनाव कौन जीत रहा है? अमेठी का चुनाव राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे, जीतेगा। अब भारत में सरकार कौन बना रहा है? वही पीडीए बनाएगा। पीडीए सरकार बनाएगी? और क्या? नहीं, पीडीए तो अखिलेश जी का मुद्दा है ना, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। नहीं, भारत का जो पीडीएस बनेगा, सारे दलों की इकट्ठा की जितनी सीट बहुमत कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश जी? अखिलेश जी जो है अब हमारे उत्तर प्रदेश 63 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और 63 सीटों पे चुनाव, मतलब कांग्रेस 200 प्लस सीटों पे चुनाव लड़ रही है। उसमें अनेक दलों से सबसे जो है वो गठबंधन किए हैं ना, इससे गठबंधन किए हैं ना। तेजस्वी प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप? विपक्ष, मान लीजिए, मैं मानता हूँ विपक्ष की एंट्री होने जा रही है, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब वो तो पार्टी का है ना कि किसको बनाएंगे, वैसे बनना चाहिए राहुल गांधी को ही। देख सकते हैं यहीं के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस बार शासन सत्ता में कांग्रेस की एंट्री होने जा रही है। इनका कहना है, दावा है, और इनको विश्वास है कि इस बार राहुल जी यहाँ से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, चुनाव जीत का मार्जिन कितना होगा? अरे भैया 150, ये कह रहे हैं 405। अच्छा, आप ये नहीं, यहाँ का चुनाव जीत का मार्जिन क्या होगा अमेठी का? अमेठी का लाख जो है 10-10 लाख पहले एडवांस रहता था, ये तो जो है समझ सही तो ये है लाख वोट ज्यादा जीतेंगे। और क्या? देख सकते हैं यहीं के निवासी, इनका कहना है कि राहुल जी इस बार कम से कम लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जो शासन सत्ता में इस समय है, मौजूदा सांसद हैं, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा इस क्षेत्र को अछूता माना गया। यहाँ 5 साल में एक बार भी उनका दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता उनसे नाखुश है। और कहीं न कहीं सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनावी क्षेत्र का पशुओं का है। और यहाँ लगभग हर परिवार खेती करता है, हर परिवार का 1-2 व्यक्ति किसान है, इसलिए ये लोग विपक्ष की एंट्री चाहते हैं। और केंद्र में कहीं ना कहीं राहुल जी की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।